कि आज के क्लास में हमने क्या करना है, ग्राफिकल फॉर्म के बारे में बात करना है। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी कि टोटल जो होते हैं 4 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, यानी 4 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो 4 फॉर्म में से 3 फॉर्म जो है हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या करना है, ग्राफिकल फॉर्म के बारे में बात करना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, कोई भी कर्व दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं। एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपने करना क्या है कि वाई एक्सिस के पैरेलल, ध्यान से समझिएगा, ये जो वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल आपने क्या कर देना, एक लाइन ड्रॉ कर देना। वाई एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अगर वो लाइन जो है, जो भी लाइन आपने ड्रॉ करा हुआ है, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी आपने एक लाइन ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है, अगर वो लाइन ग्राफ को या कर्व को मोर देन वंस अगर कट करता है, ध्यान समझिएगा, मोर देन वंस यानी एक बार से अधिक, एक बार से अधिक अगर कट करता है, तो वो जो ग्राफ है आपका या वो जो कर्व है आपका, वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी वो फंक्शन नहीं है। सिंपल सी बात है, वो फंक्शन नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक सिंपल सा आपने क्या कर देना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना है। तो अब देखो यहां पे ये जो लाइन है, इसको केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ये फंक्शन है आपका, ये जो है फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, यहां पे देखो, यहां पे हमने कर्व लिया हुआ है, तो इसको एक सिंपल सी आपने क्या कर देना, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना है। तो यहां पे देख रहे हो आप कि ये जो है, इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्लियरली ये जो है आपका, ये जो कर्व है वो फंक्शन नहीं है। ये जो कर्व है आपका वो क्या है, फंक्शन नहीं है। अच्छा ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि नहीं है। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं है वो थोड़ा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग इसको यहां पे क्या करें, क्योंकि देखो ध्यान से, ये जो आपका यहां पे, इसको हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग वाइज समझते हैं। सपोज हमारे पास यहां पे, आपके पास ये मान लो 4 है, ठीक है, और ये हो गया आपका यहां, ये सपोज आपके पास हो गया 3, ठीक है, और ये जो इसको आप अगर थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ये सपोज हमारे पास हो गया -3। एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि ऊपर वाला 3 है आपका और नीचे वाला जो है आपका -3 है। ठीक है, ये जो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है आपका 3 है और ये हो गया आपका -3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिखते हैं। तब इसको आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिखोगे, देन यू गेट 4, 3, है कि नहीं, एंड यू ऑल्सो गेट 4, -3। आपको 2 टर्म्स मिलेंगे यहाँ पे, 2 आपको ऑर्डर पेयर मिलेंगे। एक मिलेगा आपको 4, 3 मिलेगा, है कि नहीं, और एक आपको मिलेगा 4, -3। ठीक है, आपको पता होगा कि लिखते कैसे हैं, तो इस पॉइंट को ठीक है, इस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट करना, तो इस पॉइंट को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा, 4, 3 से रिप्रेजेंट करा। अच्छा, और हमने इस पॉइंट को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा, सिंपल तरीके से हमने क्या करा, 4, -3 से हमने क्या करा, रिप्रेजेंट करा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां जो है आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो वो रिपीट कर गया। ठीक है, एकदम बेसिक सा डेफिनेशन से हम आपको बता रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहां पे जो है आपका वो जो 4 है आपका रिपीट कर गया है कि नहीं, 4 आपका रिपीट कर गया है, इसीलिए जो है आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई ग्राफ दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि वो फंक्शन है कि नहीं है, तो आपने कुछ नहीं करना है, वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर देना है और आपने देखना है कि अगर वो जो लाइन है, जो भी आपने लाइन ड्रॉ करा है, अगर वो केवल एक पॉइंट पर, ध्यान समझिएगा, केवल एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो फंक्शन है। अगर एक से अधिक पॉइंट पर अगर वो कट कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं है। जैसे ये क्लियरली ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये क्यों फंक्शन है, क्योंकि यहां इस वाले केस में देखा जाए तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं कर रहा है, और इस वाले केस में देखा जाए तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका रिपीट कर रहा है। एज पर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, एकदम सिंपल सा अगर डेफिनेशन देखा जाए तो फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका वो रिपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां पे रिपीट कर रहा है, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, और हमने यहां पे क्या करा हुआ, 2 एग्जांपल्स और लिए हुए। ठीक है, अब इस एग्जांपल को देखो, आप कुछ नहीं करना, आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो आप 2 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्लियरली 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में, ध्यान समझिएगा, इसके रिस्पेक्ट में अगर ये दोनों पॉइंट को आप नेमिंग करते हो, दोनों पॉइंट को अगर आप मेंशन करते हो कोऑर्डिनेट के टर्म में, ठीक है, कोऑर्डिनेट के टर्म में, यानी ऑर्डिनेट और एब्सिसा और ऑर्डिनेट के टर्म में मेंशन करते हो, तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट कर रहा है, यानी क्लियरली ये जो है आपका फंक्शन नहीं है। तो आपको एकदम सिंपल से करना क्या है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना है, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके आपने देखना है कि अगर केवल एक पॉइंट पर, ओनली 1 पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो इस वाले पे देखो आप
ये जो है रूट एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये जो हमने कर्व ड्रॉ करा हुआ है, रूट एक्स का कर्व ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है। सिंपली क्या करना, आपने एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो देखो ध्यान से, ये जो लाइन है आपका, है ना, ये जो लाइन है आपका, ये केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्लियरली ये जो है आपका, ये फंक्शन है आपका, ठीक है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है पहचानने के लिए कि फंक्शन कैसे पता करे, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। हमने 4 फॉर्म्स अच्छे तरीके से स्टडी कर लिए हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये जो फॉर्म है आपका, ठीक है, इस फॉर्म को हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने जो है क्योंकि हमने क्या करना है, चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है। तो हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, किसके पैरेलल, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यानी हम लोग जो है एक सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। दैट इज वाई इस टेस्ट को हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में जो है हमने क्लासिफिकेशन के बारे में देखना है कि फंक्शन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। फिर हम लोग डोमेन के बारे में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है।